जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 14 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 अप्रैल के दिन। एरीज की हेल्थ 14 अप्रैल के दिन एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 14 अप्रैल के दिन। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब यहाँ पर किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है। इन्फिनिटी का साइन है, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड हैं एंड इसका इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। या तो इनको फील हो रहा है जैसे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, या तो फिर ये कोई ऐसा साइकिल हो सकता है जो चलता रहता है चलता रहता है। कभी कभी इनको लगता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको रास्ता कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ये इस कदर उलझ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कि जिससे कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। ओके, या तो फिर ये इस टाइम पर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हैं 2, 10, 18, 8, 6, 7, 5, 21, 7। ओके, ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है आपका, इनकी ज़िंदगी में किस तरह के हालात हैं। इतना सब कुछ उलझा हुआ है, इतना सब कुछ नेगेटिव है, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये करें तो करें क्या। ये इनके माइंड की हालत है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जितना सोच रहे हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि ये नेगेटिव हो सकते हैं, इनके कुछ फियर्स हो सकते हैं, इनके कुछ डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। ये पास्ट का भी ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे हैं इन मुसीबतों से। ओके, यस, इस वक्त इनकी इंट्यूशन भी शायद बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है ये इंट्यूटिव हैं, ये डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन इस मैटर में क्योंकि इससे या तो इनका पास्ट जुड़ा हुआ है, जैसे ये डिवोर्स या सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर इनका पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इनको लगने लगा है कि अब ये डिसीजन ले पाना इनके बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल ब्लैंक हुए जा रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे बढ़ूँ, कैसे इस सिचुएशन को डील करूँ। ये सारी चीज़ें इनकी समझ में नहीं आ रही हैं। ये आप देखिए किस तरीके से ट्रैप हो गए हैं। या तो ये फाइनेंसर्स हो सकते हैं जिनमें ये ट्रैप हैं, ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं लेकिन वहाँ से भी नहीं निकल पा रहे हैं। एंड दूसरी सिचुएशन आपके साथ है, इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया तो चारों तरफ से, मतलब पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाएगी। इनकी फैमिली, इनके रिलेटिव, इनके फ्रेंड, सब इन्हीं को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देंगे। मतलब हर कोई इन्हीं को लेके बातें करेगा, गॉसिप करेगा। एंड ये ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं, इनको कुछ लोगों के लिए इन्होंने ये जाल आपके लिए बिना था। इनको लग रहा था कि आप फंसोगे, इन्होंने आपको ट्रैप किया था। इसी से रिलेटेड एनर्जी मैंने डाली है टैरो 3.0 पर, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम यही कार्ड आया था। ओके, तो ये वही पर्सन हो सकता है जिसने आपको इस तरीके से ट्रैप किया है, लेकिन अब ये खुद ट्रैप हो गए हैं। एंड यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड आ गया, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। तो मान के चलिए, देखिए होता क्या है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है या सोलमेट कनेक्शन, आप मान के चलिए सोलमेट कनेक्शन है। उसमें होता क्या है कि
ये आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो इनको अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, एंड इन्होंने क्योंकि आपके लिए जाल बुना था, इन्होंने सोचा था कि कल को आप इसमें गिरेंगे। वही चीज़ है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले से खाई तैयार रहती है। एंड अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो मान के चलिए कि वैसे तो कर्मा डिले हो जाते हैं, कि चलो ये जो आप झेल रहे हो ये पास्ट लाइफ का कर्मा है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैंने तो अभी तक यही देखा है कि उसी लाइफ में कर्मा डील करने पड़ जाते हैं, पास्ट लाइफ तक का वेट ही नहीं होता है। तो यहाँ पर क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई लेवल पे होती है। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल इंसान हैं। मदर ऑफ पेंटिकल मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, आप लोग मॉम या डैड हो सकते हैं। यस, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, एंड बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आपने अपने पेंटिकल्स को भी बेटर किया है। मतलब आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप लोग अपने दम पे पैसे अर्न कर सकें। मतलब जॉब करना स्टार्ट किया है आपने, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिली है। 7 ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि आपके अंदर एक होप थी, आपके अंदर एक दिया जलता रहा, उम्मीद का दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने फेथ रखी है, आप होपफुल रहे हैं, एंड आपने अकेले दम पर सबसे लड़ने की, सबसे निपटने की ठान ली। एंड इसी वजह से आज आप लोग बन चुके हैं मदर ऑफ पेंटिकल। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पेंटिकल्स आपके पास कितने सारे हैं। बहुत सारा पैसा हो सकता है, काफ़ी रिच हो सकते हैं, या आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी अच्छा कर लिया है। ये देखिए, पैसे का पेड़ कभी किसी ने ना देखा हो तो यहाँ पे देख ले, कि जैसे हम लोग के घर में कहा जाता है कि पैसे का पेड़ लगाया क्या, तो ये वही पैसे का पेड़ है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपकी फैमिली को लेकर के ये कार्ड आया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि लोग आजकल आपको देख रहे हैं कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से, ये इतनी लग्जरियस लाइफ जीते कैसे हैं, ये इनके घर में क्या पैसे का पेड़ लगा है। क्योंकि लिटरली मुझे यही फील हो रहा है कि जैसे आपकी फैमिली में आपने भी अर्न करना स्टार्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं आप भी सहयोग कर रहे हैं, एंड जिस वजह से लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आ रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर फैमिली का हर एक बंदा हार्डवर्क करने वाला हो, हर एक बंदे के हाथ में कोई ना कोई टैलेंट हो, तो फिर उसको अबंडेंस हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। जहाँ पे सबके सब लेज़ी लैड होते हैं वहाँ पे मान के चलिए कि सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो अगर आपके अंदर काम करने की, मेहनत करने की ज़िद है, आपको खाली ना बैठने का शौक़ है, तो मान के चलिए कि ये पेड़ आपके घर में भी निकल आएगा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए हायरोफेंट का कार्ड आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपके ऊपर एक तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। अगर आपकी फैमिली में किसी का डिमाइस हो गया है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, एनीवन, तो उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, या उन्हीं की वाक पटुता, मतलब कि आपके जो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कोई भी मॉम या डैड भी हो सकते हैं जो नहीं हैं। ओके, सॉरी टू से, बट पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि वो नहीं है, एंड उन्हीं का गुण ये आपके अंदर आ चुका है कि आप बोलने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। आपकी लैंग्वेज, आपकी जो मतलब आप भाषण देते हैं, आप प्रोफेसर, टीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी हो सकते हैं, एंड लोग आपसे हाईली हाईली इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे वही आपके अंदर आ गए हों। आपके अंदर बातचीत करने की क्षमता इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि वही आपकी की टू सक्सेस है, वही आपकी खुशियों की चाबी है। उसी वजह से आप लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो थैंक्स टू एंसेस्टर आपको लिखना है, क्योंकि एंसेस्टर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। कोई आपके एंसेस्टर हैं जिनकी नज़र आप पर हमेशा बनी रहती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। लेकिन अब पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, ये पहले की कंडीशन हो सकती है। यस, इनके अंदर होप आई है। यस, इनके अंदर होप आई है, ये आपको देख करके देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, एंड इनको फील हो रहा है जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया है,
तो ये भी होपफुल हो रहे हैं, मतलब कि अगर आप इतनी बुरी कंडीशन से निकल सकते हैं, अगर फीमेल हैं एंड बीइंग ए फीमेल आप लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे आपकी सक्सेस का पार्ट बनना चाहते हैं। चालाक तो काफ़ी ज़्यादा हैं ये पार्टनर आपके। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पैसे से अट्रैक्ट होकर आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके घर में जो पैसे का पेड़ लगा है इसमें से थोड़े से फल मैं भी निकाल लूँ तो क्या हर्ज है। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, या अगर आपकी एज 30+ टू 40+, 30+ है तो तब भी गनीमत, लेकिन 40+ है तो इनको लग रहा है कि मतलब आपका कल्याण भी कर देंगे एंड आपके पैसे पे भी इनका हक हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही चालू किस्म के इंसान हैं, इनसे बच के रहिएगा। वर्ल्ड का कार्ड हो चुका है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था एंड इस साइकिल में डिवाइन ने इनको दिखा दिया कि कोई भी इंसान कभी भी हमेशा ऊपर नहीं रहता है, मतलब कि टेबल कभी भी टर्न हो सकती हैं। ये सीख चुके हैं, ये गुड बॉय बन चुके हैं। इनको पता चल चुका है कि अगर इन्होंने पहले कभी आपको ट्रैप करने की कोशिश की थी, या तो ये पैसे से आपको ट्रैप कर रहे थे। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पैसा शो किया हो कि मेरे पास इतना पैसा है, लग्जरी शो की हो, या किसी तरीके से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो कि आप इनसे शादी कर लें, आप इनसे अट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन अब वही पैसा ख़त्म हो गया है इनकी लाइफ में, या इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा गई है एंड ये अब आपको देख रहे हैं ग्रो करते हुए। लेकिन आपकी ग्रोथ जो है वो गॉर्जियस वे में है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मदर ऑफ पेंटिकल है, डियर है, मॉम डियर, ये देखिए कितनी मतलब व्हाट शुड आई से, जैसे अलीशा चिनाए बैठती है बिल्कुल उस तरीके से बैठी हुई है, एक एलिगेंट वे में। तो इस तरीके से इनको फील हो रहा है कि आपके अंदर एक क्लास है, आप एक क्वीन या किंग की तरह बिहेव करते हैं। आप उन लोगों में से नहीं है जो पैसा आ जाने पर कूदने लगते हो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। आप बिल्कुल स्टाइलिश वे में अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि आपको, लोगों को ये भी लगता है कि हाँ आपके पास अच्छा खासा पैसा है, बल्कि जितना है उससे कहीं ज़्यादा आपको देख करके फील होता है। तो कुल मिलाकर के इनको अच्छी खासी अकल आ चुकी है। एंड यस, यहाँ पर मून के बहुत सारे कार्ड हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये रात को आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या बैडली याद करते हैं, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आ चुका है, तो ये इस वक्त यस इनको लग रहा है कि इनको लग रहा है कि आपने इनके लिए बहुत किया, लेकिन ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पर सन मून दोनों चीज़ें हैं, तो इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको हमेशा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आपने अपनी एक अलग इमेज इनके सामने रखी है। आपने इनको दरअसल शीशा दिखाया है कि ऐसे रहा जाता है, इस तरीके से बिहेव किया जाता है, इस तरीके से नहीं जैसे कि इन्होंने किया था। ओके, एंड ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा शेम फील करा रही है। इनको लग रहा है कि वाकई में ये कितने छोटे इंसान हैं, इनसे क्या क्या गलतियाँ हो गई हैं। ओके, तो 2 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, लेकिन इनको लगता है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म होने के लिए नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।